मौलाना फजल रहमान साहब का जो कल अंदाज था, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स थे और जिस तरह से उन्होंने बहुत से सवालों के जवाब में एक अपना इंदिया दे दिया कि एक तो वो इन इंतखाबात को मान नहीं रहे और दूसरा ये कि ना पीपल्स पार्टी के साथ ना नून लीग के साथ किसी के साथ भी उनका मामला आगे बढ़ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसके साथ साथ जब हम PMLN की बात करते हैं, उस पर कल से बात इस पर मरीम नवाज साहब के ट्वीट के बाद हो रही है, जिन्होंने कहा कि कोई ये ना समझे, ये तासुर ना लेके अगर नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट नहीं है PM के तो वो कहीं सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। वो कहते हैं कि वही इस सिस्टम में पीछे रहेंगे, चाहे फिर वज़ीर आला पंजाब को चलाना हो या कि वज़ीर आज़म साहब को चलाना हो। इस पर बात कर लेते हैं। PMLN के रहनुमा आबिद शेर अली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आबिद साहब, सबसे पहले तो मैं इसी पर जानना चाहूँगा आपसे कि मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाहिर आपके इत्तेहादी रहे, PMLN के PDM के सरबराह भी थे, उन्होंने आप लोगों को इकट्ठा भी किया, फिर आप लोगों ने हुकूमत भी बनाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फजल रहमान साहब इतने नाला हो गए, इतने नाराज़ हो गए, आप लोग बना भी नहीं रहे उनको, वो गुस्से में भी हैं, वो दुख में भी हैं, वो साथ अब चलने की बात कर नहीं रहे हैं, कोई उनसे कांटेक्ट नहीं करता, इसका गिला भी वो करते हैं। हुआ क्या है, फजल रहमान साहब से इतनी नाराज़गी क्यों? जी बहुत शुक्रिया। फजल रहमान साहब हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। मैं ज़ाती तौर पे भी उनका बहुत इज्जत और हया करता हूँ। तो वो ज़ीरक सियासतदान भी हैं और हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। तो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब को साथ लेकर चलें और पाकिस्तान को मिलकर इन क्राइसिस से निकालें। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हमारे कायद। ठीक है, जाहिर है आपकी कोशिश जरूर होगी कि उनको मनाएं, लेकिन खैर उनके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो मानने वाले लग नहीं रहे थे, जिस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस तरह से उसके बाद उनके कुछ इंटरव्यूज भी सामने आए। आबिद साहब, ये जो चौधरी शुजात साहब के घर भी तो बैठक लगी है, वो कहते हैं उसमें भी उनको नहीं बुलाया, तो जाहिर है जब इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा हर स्टेप में और उसके बाद शायद कॉल की जा रही है, तो वो क्यों साथ दे फिर? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है कि उनको बुलवाया गया था और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं और जो अभी भी एनर्जी की प्राइसेस ऊपर जाने को है, IMF की जो यार्ड स्टिक है वो हमारे हलक को आई हुई है और पाकिस्तान का इस वक्त दिवालिया हुआ है और ये वक्त लड़ने का नहीं है। अभी ड्राइविंग सीट पर ABCD कोई भी बैठ जाए, पाकिस्तान के तो मसाइल उसी तरह ही है। लोगों ने तो बेचारों ने गुस्से में वोट दिए, जैसे भी वोट दिए, एक मरतबा वोट दे दिए। अब ये पॉलिटिशियंस का काम है कि पाकिस्तान की आवाम को उन क्राइसिस से निकाले। तो PMLN ने तो ये नारा बुलंद किया था कि पाकिस्तान को नवाज दो, और वो तो कहते थे कि नवाज शरीफ इन तमाम मसाइल का हल लेकर आएंगे। अब नवाज शरीफ तो उम्मीदवार ही नहीं है, अब तो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो जो वोटर ने वोट दिया था वो तो नवाज शरीफ साहब के लिए दिया था, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो 16 माह की कारकर्दगी थी वो तो आपने देख भी लिया कि लोग किस तरह से गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। उनकी कारकर्दगी पंजाब में भी आपके सामने है। शहबाज शरीफ साहब ने कोई जो मुल्क के हालात इमरान खान करके गया उसको तो आप डिस्कस नहीं करते कि 3.5 साल में वो दूध की नहरें, वो शहद की नहरें चला गया, पाकिस्तान के अंदर बेड़ा गर्क कर गया। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बैकलॉग से निकलने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तमाम हमारे अदारों को एक टेबल पे बैठकर 3-4 साल अपनी लड़ाई को दफन करके पाकिस्तान को आगे लेकर चले। इस वक्त आप भी मीडिया हाउसेस को भी पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। मैं आप आबिद शेर अली की जाती लड़ाई आपसे हो सकती है, किसी ABCD हो सकती है। वो गरीब लोग जो इस वक्त हम सब की तरफ देख रहे हैं, ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तमाम। अगर आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही करनी है तो फिर उन लोगों से आपको वोट नहीं मांगना चाहिए जो आपको वोट देकर इलेक्ट किया। अब इलेक्ट उन्होंने कर लिया, अब हमारे लोगों की जिम्मेदारी है बजाय के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के, पॉलिटिकली एक दूसरे को नीचा दिखाने के। ये अहम बात है। लेकिन आबिद शेर अली साहब, क्या इस वक्त भी PMLN ये कहती है कि वोट को इज्जत दो? ये वोट को इज्जत तभी मिलेगी जब लोग खुशहाल होंगे। जब लोगों की खुशहाली नहीं होगी, लोगों के घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए ना आबिद साहब, अगर PMLN ये नारा बुलंद करती है कि वोट को इज्जत दो,
आबिद साहब, अगर पीएमएलएन यही राय रखती है कि वोट को इज्जत दो, तो ऐसे में जिन वोटर्स ने उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वोट दिया है, वो किसी पार्टी के नाम पर दिया हो, किसी शख्स के नाम पर दिया हो, उस वोट को इज्जत तो मिलनी चाहिए ना भाईजान। उनके भी जो 27 सीटें ऐसी हैं जो पीटीआई की बैकिंग से नहीं गई, उनकी अपना ही एक क्राइटेरिया। आप तो सारे इंडिपेंडेंट को उसी क्राइटेरिया में लिए जाते हैं। हमने कहा चलो आप मिलकर आपके टीवी पे कह रहा हूँ उनको कि जी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे, हमने कर दी गवर्नमेंट फॉर्म। विक्ट्री स्पीच आप करते हैं, विक्ट्री स्पीच तो आप लोगों ने की ना सर। आपको हमारी विक्ट्री स्पीच पे भी इतराज है। हमने तो एक टेबल सवाल है आपने कि मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप बैठ जाए सारे मिलकर, आप जिससे भी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए, लेकिन मुल्क को क्राइसिस से निकालने। ये अहम बात है, ये अहम बात है, चूंकि आपने खुद इससे पहले भी कहा कि फजलुर रहमान से बड़े जीरक सियासतदान है, आप उनको इज्जत की निगाह से, कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने एक मशवरा भी दिया फिर आप लोगों को, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को या पीएमएलएन को चाहिए कि इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे, उनके इस मशवरे को संजीदा लिया जाएगा या बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे? फर्ज किया, उनकी बात मान लेते हैं, कौन ड्राइविंग सीट पे बैठेगा? आप बैठेंगे? मुल्क तो चलाना ना किसी ने, पाकिस्तान तो है ना हम सबका, कौन चलाएगा? 90 सीटों से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, 172 लोग चाहिए, क्या कहां से लेकर आएंगे 172 लोग? सर वो आप भी तो नहीं ला पा रहे ना। सीरियसनेस लेकर आए, आप अपने एटीट्यूड को बदले, हम भी अपने एटीट्यूड को बदले। पाकिस्तान की बात करें, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये भी अहम बात है, पाकिस्तान की किसी को माफ नहीं करेगी, ना आपको करेगी ना हमें करेगी। तो लिहाजा अगर पीटीआई बना सकती है लोगों, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जिससे भी मिलकर बना ले गवर्नमेंट, हमें क्या फर्क पड़ता है भाईजान? किसी ने तो ड्राइविंग सीट पर बैठ के, तो फिर ड्राइविंग सीट पे आप बिलावल भुट्टो जरदारी को क्यों नहीं बिठा देते? आप उनको वोट दें, आप वज़ीर आज़म वो बने, फिर आप मौलाना साहब की बात मान के ओपोजिशन में बैठे। हमारी भी सीटें, रिजर्व सीटें बना के अब 100+ हैं, जो फिर मेजोरिटी में आता बैठ जाए। टीवी पे बैठ के ये तबसरा ना करे कि पीएमएल ने क्या करना। पीएमएल को पता है उन्होंने क्या करना, हमने आगे ही तो आबिद साहब, तो अवाम जानना चाहती है ना कि पीएमएल ने क्या करना। जाहिर है आप कह रहे हैं अवाम ने वोट दिया है, तो अवाम का तो ये हक है जानना। फिर आप जब वोट लेने की बारी आती है, मंशूर की बात होती है, मुल्क को आगे ले जाने की बात होती है, सादा अक्सरियत अवाम ने किसी को नहीं दी। ये सब चू चू का मुरब्बा है, शोर पड़ा हुआ है। ये मिल बैठ के बीबी टेबल पे बात होनी चाहिए पाकिस्तान की। पाकिस्तान के एजेंडे को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर एक कौमी हुकूमत बनाकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहिए। मैं तो आपको भी बार बार कहूंगा कि पाकिस्तान की बात करें। तो सर पाकिस्तान की बात तब होगी जब वोट को इज्जत मिलेगी। आपका वो नारा था, अवाम आपके साथ ही, वोट को इज्जत दो। जब वो नारा नहीं बुलंद हो रहा, वोट को इज्जत नहीं मिल रही है, आप तीरी ना लगाए, आप पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव नोट पे लेकर जाएं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। पाकिस्तान की खैर उसी में है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी टेबल पे बैठे। अच्छा सवाल अकेले का काम नहीं है, हमें सवाल कर रहे हैं हम तो। अच्छा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की, चले ठीक है, पाकिस्तान की बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। अब जरा आपको लगता है मरियम नवाज साहिबा, इससे पहले ज़ाहिर है कोई ओहदा उन्होंने संभाला नहीं है, पंजाब ज़ाहिर है वो डिफाइन भी करता है, वहाँ पे चैलेंजेस भी है काफ़ी। मरियम नवाज साहिबा को ये ओहदा, इसके लिए नामजद करना, ज़ाहिर है अभी बातें सामने आ रही हैं कि एक्सपेक्टेड यही है कि वो बन जाएंगी। तो क्या ये अच्छा डिसीजन है पीएमएलएन का? क्या वो इतनी कॉम्पिटेंट है? बिल्कुल बहुत अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन भी है और सूबे की आवाम के लिए भी बहुत अच्छा डिसीजन है। आप चलने तो दें। आप पहले बैठे मफरूज़े बनाई जा रहे हैं कि जी एक्सपीरियंस नहीं है, फलान नहीं है, वो चलने दें। जब आपको नजर आएगा हमारी परफॉर्मेंस, आप ये मेरी बात नोट करें, मैं आपसे 6 महीने के बाद इसी तरह गुफ्तगू करूंगा। आप चलने तो दें। आप बैठे बैठे मफरूज़े बना के मायूसी फैला रहे हैं कि भी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। पूरी एक्सपीरियंस टीम है इंशाल्लाह ताला। आप तब्दीली देखेंगे विद इन 90 डेज इंशाल्लाह ताला। ठीक है, पंजाब में एक वाज़ेह तब्दीली देखेंगे, वाज़ेह तब्दीली आएगी। चलेंगे, आपकी उम्मीद है सर, जाहिर है, अल्लाह करे सर ऐसा ही हो, वाज़ेह तब्दीली आए। वो सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं, हम तो कहते हैं पूरे मुल्क के लिए ऐसा ही हो। अब ऐसे में चूंकि हमजा शहबाज ज़ाहिर है वो रहे पहले सीएम और अभी बिल्कुल नजरअंदाज उन्हें किया जा रहा है, वो खामोश भी है, नजर भी नहीं आते। क्या वाकई ऐसा ही है कि नजरअंदाज किया जा रहा है उनको? किसी को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, ये एक पार्टी का डिसीजन है।
अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी हमारे लिए उसी तरह ही है जिस तरह मरियम बीबी है, लेकिन पार्टी ने जिसको मौका दिया, जिस जगह पे मौका दिया, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग डिलीवर करे। ठीक। और नवाज शरीफ साहब, क्या वजह सर, क्यों जब नारा ये था पाकिस्तान को नवाज दो, हेडलाइंस तक आप लोगों ने छपवा दी एज एन एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में इलेक्शन से भी पहले? हमें वोट नहीं दिया, आपने टीवी पे बैठे आपने हमें वोट नहीं दिया तो बताया कि आपने नून लीग को वोट दिया। हम क्यों बताएंगे, तो हमारा जाती फैसला है कि हमने किसको वोट दिया है। आपने किसको वोट दिया? ये मैं क्यों बताऊं आपको मैंने वोट किसको दिया है? तो जाती डिसीजन है। फिर आपको क्यों बताऊं? आपने वोट लिया है, मैं आपको क्यों बताऊं? सर मीडिया तो हम सवाल करेंगे, जवाब दे तो आप हैं। आप इतनी करेज रखे ना, आप मुझे कहे कि हमने नून लीग को वोट नहीं दिया। सर मैं कहता हूं मैंने नून लीग को वोट नहीं दिया। तो फिर ठीक है ना, नहीं दिया, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ आपको, लेकिन आप सवाल का जवाब दे दें। सर मेरा सवाल कुछ और है सर, सवाल करने का हक मेरे पास है, और मेरा सवाल ये है कि जब पीएमएलएन का ये नारा था कि पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज शरीफ साहब आए, यही कहा गया कि नहीं वो शहबाज शरीफ साहब वो नहीं कर सके तो नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, तो नवाज शरीफ साहब क्यों आगे नहीं आ रहे? अमली है कि हम पाकिस्तान को नवाज शरीफ की क़यादत में कैसे निकालते हैं। नवाज दिया पाकिस्तान ने, अल्लाह ने नवाज शरीफ दिया है, हम नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को निकालेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में? बिल्कुल उनकी क़यादत में, शहबाज शरीफ भी उनकी क़यादत में, मरियम नवाज भी उनकी, यानी वो पीछे बैठकर सबको संभालेंगे। हम पाकिस्तान को निकालेंगे क्राइसिस से इंशाअल्लाह। और वो नवाज शरीफ साहब इधर ही बैठकर ये करेंगे या कि फिर लंदन चले जाएंगे? आपने जाना है तो भाई आप भी चले जाइएगा। नहीं आपने ये आप क्या चाहते हैं? देखें, एक लीडर की रिस्पेक्ट होती है। हम तो चाहते हैं आबिद साहब जो पाकिस्तान की सियासत में अमली किरदार अदा करते हैं वो पाकिस्तान में रहे, हम तो ये चाहते हैं। आपको नजर आएगा अमली किरदार अदा करते हुए नवाज शरीफ, आपको हर जगह पे हर चीज में नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा चले आबिद साहब, आपका गुस्सा भी जायज है, ज़ाहिर है हर वो। अच्छा गुस्सा नहीं है, मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, मैं बड़े लाइटर मोड में बात कर रहा हूँ। लाइटर मोड में सर, फिर मैं भी लाइटर मोड में सवाल कर लेता हूँ। व्हाट वेंट रॉन्ग इन फैसलाबाद? देखिए जी, मैंने तो अब फैसलाबाद में मैं कहूँगा धांधली हुई, ये अच्छी बात। आप कहें ना, आप अगर आपको लगता है कहें। हार मान ली, हम हार गए, जहाँ पे जीत गए, जहाँ पे जीत गया कोई कहते धांधली होगी, फैसलाबाद हार गया तो यहाँ पे धांधली नहीं हुई है। हार के बाद बात खत्म होगी, पाकिस्तान को आगे लेकर चले। मैं इसके बाद मेरे साथ 2018 में ज्यादती हुई, मुझे हरवाया गया, मुझे हरवाने का नतीजा फिर अब आप देख ले 5 साल पीछे पाकिस्तान पे क्या हुआ। तो अब जो भी है पाकिस्तान को आगे लेकर चले, यही आप। तो ये जो पाकिस्तान को आगे लेकर चलने के लिए बड़ी अच्छी बात आपने की कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए, इदारों के साथ होना चाहिए। अब ऐसे में अगर पीपल्स पार्टी भी नहीं मान रहे, वो कहते हैं हाँ वज़ीर आज़म के तौर पर तो वोट दे देंगे लेकिन हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, हम साथ नहीं बैठेंगे, वैसे में मुश्किल नहीं हो जाएगी पीएमएलएन के लिए? जरा अगर पीपल्स पार्टी साथ होती है तो शायद आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और ये अभी एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी का डिसीजन सामने आ जाए तो फिर आप जो कह रहे हैं मैं उस पर तबसरा बाद में करूं। यानी लेकिन आपको उम्मीद है कि वो अपने इस डिसीजन को रिविजिट करेंगे और हो सकता है कि फिर से गवर्नमेंट उसी तरह से बने और वो कैबिनेट में भी हो? उम्मीदें सहर है पाकिस्तान के लिए। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला करंट सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाले, क्योंकि अगर कारोबार ठप हो गए तो मुल्क में खाना जंगी हो जाए। पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के मफाद की बात होनी चाहिए, सबको मिल बैठकर पाकिस्तान की बात करनी चाहिए और मईशत का जिक्र होना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को हम आगे ले जा सकते हैं।